नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूं। पीएम मोदी ने बिल गेट्स के साथ चर्चा में गिनाया भारत में टेक्नोलॉजी का कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बीच कई बातचीत हुई। इसमें दोनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ और जलवायु सहित कई मसलों पर चर्चा किया। दोनों के बीच स्वास्थ्य से लेकर तकनीक और जलवायु जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो आई यानी माँ भी बोलता है और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलता है। देर आए दुरुस्त आए। अमित शाह के एएफएसपीए हटाने वाले बयान पर बोली महबूबा मुफ्ती। अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और केंद्र सरकार एएफएसपीए हटाने के बारे में सोच रही है। जम्मू कश्मीर समेत पूर्वोत्तर राज्यों से लंबे समय से सशस्त्र बल अधिनियम हटाए जाने की मांग थी। मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से एएफएसपीए हटाने पर विचार करेगी। इसको लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन तभी जब ये एक जुमलेबाजी साबित न हो। लालू यादव से मुलाकात के बाद भी पप्पू यादव की नहीं बनी बात। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद पप्पू यादव ने राजद प्रमुख लालू यादव और नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी बात नहीं बन पाई और पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फिर गया। शुरुआती दिनों में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि राजद पूर्णिया से पप्पू यादव की उम्मीदवारी के लिए सहमत थी। हालांकि अब उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है। बिहार में इंडिया अलायंस का सीट बंटवारा हुआ। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव का पत्ता कटा। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में राजद ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। राजद 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली है। लेफ्ट की 5 सीटों से माले 3, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। सबसे ज्यादा पेच पूर्णिया सीट को लेकर था। यह सीट अब राजद के खाते में है। इसकी वजह से पप्पू यादव का पत्ता कट गया है। जदयू से राजद में आई बीमा भारती इस सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के सिंबल करेंगे आरजेडी से मुकाबला। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में आने के बाद पप्पू यादव यहां से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ गए हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया से 4 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सिंबल पर ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह सीट बंटवारे में पूर्णिया आरजेडी के खाते में गई है। लालू यादव की पार्टी ने जेडीयू छोड़कर आई विधायक बीमा भारती को यहां से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी कांग्रेस कमान की ओर से कोई बयान नहीं आया है। अमेरिका और जर्मनी के बाद अब यूएन ने की केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इसकी उम्मीद है कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित है, जिससे हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाने के सवाल पर अब संयुक्त राष्ट्र ने भी टिप्पणी की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत में होने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान कर सकेगा। इससे पहले जर्मनी और अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी। मुरादाबाद से टिकट कटने से नाराज एसटी हसन को मनाने जाएंगी सपा प्रत्याशी रुचि वीरा। बोली, उनकी सरपरस्ती पर लड़ूंगी लोकसभा चुनाव। एसटी हसन ने मुरादाबाद से टिकट कटने पर कहा था कि अखिलेश यादव ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया था, लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि मोहतरमा यानी रुचि वीरा ने नॉमिनेशन कर दिया है। जाहिर है किसी न किसी दबाव में अखिलेश ने मेरा टिकट कैंसिल किया होगा। यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सेटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बात एसटी हसन खासे नाराज हैं। उन्होंने रुचि वीरा के साथ चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है। ऐसे में अब रुचि वीरा ने एसटी हसन को मनाने का बीड़ा उठाया है। कांग्रेस के दिमाग में एक तरह की मंडी। कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को दिया करारा जवाब, बताया मंडी का इतिहास। कांग्रेस प्रवक्ता की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत खुलकर बोली है। कंगना ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता की इस टिप्पणी से मुझे बहुत दुख हुआ है। हिमाचल के लोग बहुत भोले हैं, वे इस टिप्पणी से खास नाराज हैं। उन्होंने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, साथ ही मंडी जगह का नाम मांडव ऋषि के नाम पर पड़ा है। साथ ही
मनुस्मृति के नाम पर मनाली और वेद व्यास के नाम पर ब्यास नदी का नाम है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मंडी पर पराशर मुनि के नाम पर पराशर लेक है, वह आज भी एक कुटिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली की आपको मिली इजाजत, इंडिया अलायंस के बड़े नेता होंगे शामिल। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को रविवार यानी 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति दे दी है। बताया जाता है कि इस रैली में इंडिया अलायंस के सभी दल शामिल होंगे और यहाँ इंडी गठबंधन का ही बैनर लगेगा। इसमें विपक्ष के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। केजरीवाल की कुर्सी जाना अब वक्त की बात, मैडम कर रही बैठने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, केजरीवाल ने 9 बार समन का जवाब नहीं दिया, फिर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उनके घर गए। केजरीवाल का समय बहुत सीमित है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पर मुख्यमंत्री पद को लेकर तंज कसा है। पुरी ने कहा है कि केजरीवाल की कुर्सी जाना अब वक्त की बात है और मैडम उस कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने आज दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल की पत्नी केवल राजस्व सेवा से सहकर्मी थी। कांग्रेस को आयकर विभाग से बड़ा झटका, थमाया 1800 करोड़ रुपए का नोटिस। कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद आयकर विभाग ने पार्टी को 1800 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी। इस नोटिस मूल्यांकन वर्ष यानी 2017 से 18 और 2020 से 21 के लिए दिया गया है और इसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर होगी कार्रवाई, बिना नाम लिए राहुल का बीजेपी पर वार। कांग्रेस को आयकर नोटिस मिलने के कुछ घंटों बाद राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकतंत्र को कमजोर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है। राहुल गांधी ने कहा है कि कार्रवाई इतनी सख्त होगी फिर कभी लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा है कि बीजेपी को सरकार बदलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी की मौत का मामला, जेल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार की देर रात जेल में हो गई थी। बांदा जेल में अचानक मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उनको बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया था। मुख्तार अंसारी के भाई और बेटे ने आरोप लगाया है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया है। मुख्तार अंसारी के वकील ने भी बाराबंकी कोर्ट में याचिका दाखिल कर बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। फरार चल रही मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी पर है 50,000 रुपए का इनाम। पूरब के डॉन मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसका शव गाजीपुर में कालीबाग स्थित पुशनैती कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि लंबे समय से फरार माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगी भी या नहीं। मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी, आपको बता दें कि 13 मुकदमे में है। उस पर गाजीपुर जिले की पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि मऊ की पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ है। फरार पत्नी मुख्तार के अंतिम दर्शन में भी नहीं पहुंची। सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली रवाना, भारत रत्न सम्मान समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 मार्च को देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अहम योगदान देने वाले 5 विभूतियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम समेत अन्य नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर, पूर्व पीएम और किसान नेता चौधरी चरण सिंह और देश में कृषि क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया था।
शिबू सोरेन की बेटी ओडिशा से एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन की बेटी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगी। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने शिबू सोरेन की बेटी अंजनी को भी टिकट दिया है। अंजनी ओडिशा के मयूरभंज सीट से चुनाव लड़ेंगी। अंजनी इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। पिछली बार भी उन्होंने मयूरभंज सीट से ही चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में अंजनी को 1,35,552 वोट मिले थे और वे तीसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी के विशेश्वर टुडू ने यहां से चुनाव जीता था। अब एक बार फिर जेएमएम ने अंजनी को मयूरभंज से उम्मीदवार बनाया है। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के नेता चरण मांझी और बीजेडी के सुदाम मरांडी से होगा। दिल्ली रवाना होने से पहले सम्राट चौधरी ने फिर कसा तंज। कहा, तेजस्वी के लिए महिला का मतलब सिर्फ उनकी मां और बहन। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बिहार की बेटियों का अपमान करने का आरोप लगाया था। तेजस्वी के इस आरोप पर सम्राट चौधरी ने पलटवार भी किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली जाने से पहले जब मीडिया कर्मियों ने पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा तो सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू और उनके परिवार के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है। कश्मीर में बिहार के 9 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख देने का ऐलान। जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण सड़क हादसे में बिहार के 9 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएमओ ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रामबन में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मोतिहारी में सन के बाबा ने युवक को मौत के घाट उतारा। भागने के दौरान पुलिस ने दबोचा। मोतिहारी में सन की बाबा ने एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर जान ले ली। युवक की हत्या करने के बाद आरोपी बाबा भागने की फिराक में था, तभी पुलिस पहुंची और उसे धर दबोचा। हत्या की यह वारदात थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है। राहुल की मां तुर्कौलिया में नर्स का काम करती है। राहुल हर रोज मठ के पास जाता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी बाबा युवक को लाठी डंडे से पीट रहे थे और जब तक वे वहां पहुंचे युवक की मौत हो चुकी थी। भड़क गए स्टार पवन सिंह। कहा, राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा। अपनी सियासी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की लालच में बीजेपी का टिकट गवा चुके भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली है। पवन सिंह ने बीजेपी के पूर्व सांसद और टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने कहा है कि बाबुल सुप्रियो ने जो आरोप लगाया है, अगर वे साबित हो जाते हैं तो वे राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लेंगे। पार्टी ने बिहारी बाबू टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था। पवन सिंह ने टिकट मिलने पर पहले तो खुशी जताई थी, लेकिन बाद में आसनसोल से चुनाव लड़ने से अचानक इनकार कर दिया था। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बढ़ाई गई सुरक्षा। सरकार ने दी Y+ सिक्योरिटी। गृह मंत्रालय ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को Y+ श्रेणी के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सुरक्षा प्रदान की है। सुरक्षा कवर केवल उत्तर प्रदेश में प्रदान किया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। पार्टी द्वारा उन्हें सुरक्षा खतरा बताए जाने के बाद सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था। आजाद नगीना निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंतर्गत आता है। क्या मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद रोहित दोबारा संभालेंगे कप्तानी? आईपीएल 2024 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हो चुकी है। फैंस को रोज ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आईपीएल 2024 से पहले ही मुंबई इंडियंस की टीम ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, लेकिन आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की शुरुआत बहुत ही खराब रही। टीम अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हार चुकी है। दोनों ही मैचों में मुंबई इंडियंस के गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। बजरंग पुनिया पेरिस ओलंपिक से आउट, फिर भी खेल मंत्रालय का प्यार पैसे के रूप में बरसता रहेगा। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक की दौड़ से बाहर होने के बावजूद पहलवान बजरंग पुनिया के वित्तीय सहायता प्रदान करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। साथ ही उनके कंडीशनिंग कोच
काजी किरण मुस्तफा हसन का कार्यकाल मई के अंत तक बढ़ा दिया गया है। पुनिया भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे। राश्मिका मंदाना ने खुलेआम विजय देवरकोंडा को बुलाया डार्लिंग, एक्टर ने भी दे डाला क्यूट रिएक्शन। राश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा अपनी लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा ये दोनों चर्चे में रहते हैं। भले ही दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उनका क्लोज बॉन्ड फैंस को सोचने पर मजबूर कर ही देता है। एनिमल एक्ट्रेस ने एक्स पर फैमिली स्टार का ट्रेलर रीशेयर किया और कैप्शन में लिखा, मैं फैमिली स्टार के लिए डार्लिंग परशुराम और विजय देवरकोंडा को सबसे अच्छी बधाई देती हूँ। करीना करिश्मा ने विजय वर्मा को दी जन्मदिन की बधाई, तस्वीरें शेयर कर लुटाया प्यार। अभिनेता विजय वर्मा 29 मार्च को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास दिन पर उनके फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अब विजय वर्मा के साथ जाने जान में काम कर चुकी करीना कपूर और मर्डर मुबारक में काम कर चुकी करिश्मा कपूर ने भी उन्हें खास तरीके से बर्थडे विश किया है। विजय वर्मा बॉलीवुड के बेहतरीन और टैलेंटेड स्टार्स में से एक हैं। उन्होंने लस्ट स्टोरीज 2, जाने जान और समेत कई फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको बता दें कि 29 मार्च को अभिनेता अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इस खास मौके पर उनको कपूर सिस्टर्स ने अनोखे तरीके से बधाई दी है।